क्या आपको जावा आती है? कोई बात नहीं, आप विदाउट कोडिंग भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दो एप्लीकेशन पहले से बनाया हुआ है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और ये टॉर्च बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्च जल रही है। और इसी तरह मैंने ये सेकंड एप्लीकेशन ही बनाया था। इसमें मैंने जेस्चर ऐड कर दिया है। तो ये जेस्चर पैड है, यहाँ से क्लोज हो जाती है एप्लीकेशन। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये ऑफ़ हो गया है, अभी ऑन था, अभी से मैंने अगेन ऑन किया है और देखिए ऑन हो गया है। इस पर अगेन क्लिक करने पर ये ऑफ़ हो जाएगा। इसी तरह से ब्लूटूथ पर क्लिक करने पर ब्लूटूथ देखिए ऑन हो गया और अगेन क्लिक किया तो ऑफ़ हो गया। और ये टॉर्च ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये ऑन हो गई है और अब ये ऑफ़ हो गई। इस तरह से ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है। यहाँ पर ये देखिए जेस्चर पैड बनाया हुआ है। तो राइट साइड में स्लाइड करने पे देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया है, अगेन स्लाइड करने पर ऑफ हो गया है। अब ये लेफ़्ट साइड में स्लाइड करने पे कोई भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर लगाया हुआ है। डाउन साइड में स्लाइड करने पर देखिए यहाँ पर वाईफाई ऑन होगा और ये ऑन हो गया है। इसी तरह से डाउन साइड में अगेन क्लिक करने पर ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाया हुआ है। अब देखिए ऊपर की तरफ स्लाइड करने पर ये टॉर्च ऑन ऑफ हो रही है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में टास्कर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। और ये टास्कर एप्लीकेशन की एक टास्कर ऐप फैक्ट्री को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आप ये एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टास्कर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। यहाँ पर देखिए 3 टैब्स दी गई हैं, प्रोफाइल, टास्क और सीन्स। तो आपको सीन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नीचे प्लस का साइन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी नाम चूज कर लीजिए। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ न्यू एप्स और उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने इस टाइप का शो हो जाएगा। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ये हाथ का जो साइन बना हुआ है, इस पर आप रिसाइज पर क्लिक कर दीजिए और इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अगेन हाथ के साइन पर क्लिक करके नॉर्मल पर क्लिक कर दीजिए। अब ये जूम ऑप्शन पर क्लिक करिए तो यहाँ पर प्लस का साइन बन जाएगा। अब ये प्लस साइन पर क्लिक करिए और इसके बाद रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने मन से कलर चूज़ कर सकते हैं। इसकी अभी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम रखिए। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर लीजिए और ऑप्शन में जा कर के यहाँ रिसाइज पर क्लिक करिए और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो अगेन एडिट ऑप्शन में जाइए और इस पर क्लिक करिए और फिर कलर ऑप्शन के सामने इसकी अल्फ़ा को थोड़ा सा कम कर के ओके कर दीजिए और फिर बैक आ जाइए। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी आ चुकी है इसमें। अब अगेन इसे नॉर्मल कर लीजिए। अब ये प्लस का साइन बना है, इस पर क्लिक करिए और रेक्टेंगल चूज़ करिए और फिर कलर पे जा करके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ और ये अल्फ़ा को फुल कर लीजिए, जिसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी ना रहे यहाँ पर। और इसे ड्रैग करके ऊपर हेडर पे लगा दीजिए। अगेन प्लस साइन पर क्लिक करिए और अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट को चूज़ करना होगा। यहाँ पर आप ऑप्शनल में टेक्स्ट का नाम लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। सपोज कि आप यहाँ पर लिख लीजिए माई न्यू ऐप। मैं यहाँ पर माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिख लेता हूँ, माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। इसका आप साइज बढ़ा भी सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब देखिए इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बैक कर लीजिए।
अब यहाँ अगेन आप प्लस आइकन पर क्लिक करिए और इस बार इमेज चूज़ करिए। यहाँ पर आप क्लोज एप्लीकेशन करने के लिए एक इमेज लगाना होगा। तो इस इमेज को चूज़ कर लेते हैं। इसके पहले आप टैब पर क्लिक करिए क्योंकि इसको एग्जिट करने के लिए भी ऑप्शन भी लगाना होगा। तो यहाँ फ़िल्टर में सर्च करिए सीन्स और इसके बाद डिस्ट्रॉय सीन्स पर क्लिक कर दीजिए। अब इसे रिसाइज कर लीजिए। आपको यहाँ पर बटन ऐड करना होगा वाईफाई ब्लूटूथ ऑन करने के लिए। तो प्लस साइन पर क्लिक करिए और बटन को चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं वाईफाई और स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर आइकन को जो भी आप वाईफाई का आइकन चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ वाईफाई टेथरिंग को ऑन करने के लिए एक आइकन चूज़ कर लेता हूँ और फिर बैक आ जाइए। इसको रिसाइज करके आप कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर इस पर अगेन क्लिक करिए और ये जो टैब लिखा है इस पर क्लिक करिए क्योंकि अभी इस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी क्लिक करने के बाद। तो यहाँ एक्टिविटी सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ फ़िल्टर पर सर्च करिए वाईफाई। तो ये वाईफाई टेथरिंग को सर्च कर सकते हैं आप और इसे सेट पर क्लिक करके टॉगल कर लीजिए जिसमें कि ऑन भी हो और ऑफ़ भी हो। सिंगल अगर आप ऑन या ऑफ़ पर क्लिक करेंगे तो वो सिंगल ही चीज़ होगी। अगेन आप प्लस पर क्लिक करिए और यहाँ पर अगेन सेकंड बटन को चूज़ कर लीजिए और बटन का नाम चेंज करके आप ब्लूटूथ कर लीजिए। और फिर आइकन का यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से ब्लूटूथ। तो ये ब्लूटूथ का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं और इसको भी आप रिसाइज कर लीजिए और सही जगह पर सेट कर लीजिए। आप अगेन प्लस पर क्लिक करिए और यहाँ अगेन बटन एक नई ऐड करिए और इसका नाम चेंज करके टॉर्च कर लीजिए। तो इस बटन के थ्रू आप फ्लैश लाइट अपनी ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आइकन आप चेंज कर लीजिए। तो फ्लैश लाइट का आप आइकन कोई भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और ये आइकन चूज़ कर लिया है। अब बैक आ जाइए और इसे रिसाइज कर लीजिए। अब अगेन इस पर क्लिक करिए और यहाँ टैब पर क्लिक करिए, फिर प्लस पर क्लिक करके फ़िल्टर में सर्च करिए टॉर्च क्योंकि इसका कुछ एक्शन भी यहाँ पर होना चाहिए। और फिर इसे सेट पर टॉगल कर लीजिए और बैक आ जाइए। फिर ब्लूटूथ पर क्लिक करिए, यहाँ पर भी टैब पर क्लिक करिए, फिर प्लस पर क्लिक करिए, फ़िल्टर में सर्च कर लीजिए ब्लूटूथ और इसे भी टॉगल कर लीजिए। अब ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर जेस्चर पैड लगाना होगा। तो अगेन आप रेक्टेंगल पर क्लिक करिए और यहाँ पर कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप जेस्चर पैड का कलर रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ और देखिए ये पूरी तरह से रेड पैड यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आए आप ये बैक बटन दबा दीजिए तो वो सही हो जाएगा। तो ये जेस्चर पैड तैयार हो चुका है। अब इस पर अगेन क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये जो नीचे प्लस आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जेस्चर ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको टास्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ टास्क पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको इफ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर जो ऊपर वेरिएबल आइकन दिया गया है इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए स्टॉक DIR। तो ये परसेंटेज स्टॉक DIR सिलेक्ट हो चुका है और वैल्यू में आप लेफ़्ट लिख लीजिए। अब इसके बाद आप लेफ़्ट पे जो भी जेस्चर के बाद एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड में मैं स्लाइड करूँ जेस्चर पैड पे।
तो फिर वाईफाई टेथरिंग ऑन हो। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऑफ से टॉगल कर लीजिए, जिससे कि ऑफ भी हो और ऑन भी हो। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करिए, यहाँ पर सर्च करिए एल्स, और फिर ये प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर परसेंटेज स्टॉक DIR पर क्लिक कर दीजिए और वैल्यू में यहाँ पर राइट कर लीजिए। अब राइट पर स्लाइड करने के बाद जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चाहता हूँ राइट पर स्लाइड करूँ तो फिर ब्लूटूथ ऑन हो, तो ये ब्लूटूथ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इसे भी टॉगल कर लीजिए कि ऑफ भी हो राइट पर क्लिक करने के बाद और ऑन भी हो। फिर अगेन प्लस पर क्लिक करिए और एस पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये प्लस आइकन पर क्लिक करिए, वेरिएबल चूज़ कर लीजिए स्टॉक डायरेक्ट और वैल्यू में क्लिक कर दीजिए अप। अब जो भी आप चाहते हैं आप पर क्लिक करने के बाद उसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर टॉर्च जले, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ टॉगल पर क्लिक कर दीजिए। अब अगेन आप प्लस पर क्लिक करिए और फिल्टर में सर्च करिए एल्स, और प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन लिख दीजिए वेरिएबल, यहाँ पर आपको लिखना होगा परसेंटेज स्टॉक अंडरस्कोर डायरेक्ट और यहाँ पर डाउन कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो, तो यहाँ पर कैलकुलेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डाउन करने पर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब बैक आ जाइए, तो ये जेस्चर पैड तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके पहले आपको यहाँ पर टास्क को ऐड करना होगा, क्योंकि इसको आपको प्ले करके भी चेक करना है एप्लीकेशन सही से वर्क करे या फिर नहीं। तो यहाँ पर माई ऐप नाम से एक नया टास्क क्रिएट कर लेते हैं। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है और फिल्टर में जा कर के आपको सीन्स सर्च करना होगा और यहाँ पर शो सीन्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए न्यू ऐप आ चुका है, सर्च में भी क्लिक करके आप सर्च देख सकते हैं। अब इस पर आप प्ले बटन पर क्लिक करिए और देखिए ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। इसे आप चेक कर सकते हैं सही से वर्क करे या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ वाईफाई ऑप्शन पर क्लिक किया है और देखिए वाईफाई टेथरिंग ऑन हो चुकी है। अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर टेथरिंग ऑफ हो गई है। अब आप ब्लूटूथ पर क्लिक करिए, देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया है। अगेन क्लिक करने पे ये ऑफ हो गया है। अब ये टॉर्च आइकन पर क्लिक करने पे देखिए टॉर्च ऑन हो गई है, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। अब देखिए जेस्चर, तो राइट साइड में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ लगाया हुआ था, तो ये ब्लूटूथ ऑन हो गया है। राइट साइड पर अगेन क्लिक किया तो ऑफ हो गया है। अब देखिए लेफ़्ट साइड पर क्लिक किया है तो ये वाईफाई टेथरिंग ऑन हो गई है। अगेन क्लिक करने पर ऑफ हो गई है। अब देखिए अप क्लिक करेंगे तो फिर ये टॉर्च ऑन हो गई है और अगेन क्लिक किया तो फिर ऑफ हो गई। इस तरीके से ये ऑन ऑफ हो रही है। और डाउन क्लिक करने पे ये एप्लीकेशन लगाया हुआ था तो ये ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड इतना काम कंप्लीट हो चुका है। इसका आप टास्क में ही रह करके आप इसमें आइकन चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी आइकन लगा सकते हैं। तो मैं ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ। अब आप सीन्स में आ जाइए और ये न्यू ऐप पर क्लिक करिए जो कि अभी बनाया हुआ था। यहाँ पर आप एक आध चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पर ऐसी कोई सर्किल ऐड कर लेता हूँ जिससे कि एप्लीकेशन देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। तो आप इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहनी चाहिए। और इसे अपने हिसाब से कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करना होगा इस एप्लीकेशन को। तो बैक आ जाइए और यहाँ पर इस एप्लीकेशन ये जो टास्क है इस पर माई ऐप पे लॉन्ग प्रेस करिए और ये जो 3 बिंदु दिए गए यहाँ पर क्लिक करिए और फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एज ऐप, तो इस पर क्लिक करना होगा आपको।
और यहाँ पर पैकेज का नाम लिख लीजिए, com.my_new_app या जो भी आप लिखना चाहें। और ये 1.0 वर्जन है इसका। बैक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑटो इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो इंस्टॉल भी हो जाएगा। देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। अब इसे आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ ऊपर से भी जा कर के आप एप्लीकेशन में अपने चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन को। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ गया है। इसे हटाने के लिए आप अगेन एप्लीकेशन टास्कर ओपन करिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो इसे आप हटा सकते हैं टास्कर एप्लीकेशन ओपन करके। इसे आप अगेन सीन्स में जा कर के एडिट कर सकते हैं। तो ये जो हाथ का साइन बना है इस पर क्लिक करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ रेक्टेंगल 1 जो बैकग्राउंड में चूज़ किया गया था इस पर क्लिक कर दीजिए, और ये जो अल्फ़ा था इसको फुल कर दीजिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हट जाए। देखिए यहाँ पर हट चुकी है। अब आप इसे अगेन टास्क ऑप्शन में जा कर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो टास्क टैब पर क्लिक करिए और माई ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए एज ऐप, और फिर बैक बटन पर क्लिक करिए तो एक्सपोर्ट होना अगेन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो इंस्टॉल बटन दिया गया है इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू इंस्टॉल एन अपडेट, मीन्स इसको पता चल गया है ये एक अपडेट है इसी एप्लीकेशन की। तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए और फिर ओपन कर लीजिए। देखिए एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब ये जो आइकन बना हुआ है वाईफाई टेथरिंग का, इस पर क्लिक करके आप वाईफाई ऑन कर सकते हैं अपना। तो देखिए टेथरिंग ऑन हो चुकी है। अगेन क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो गई है। इसी तरह से ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया। और टॉर्च ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये ऐसी बनाया हुआ था थोड़ी सी शोभा बढ़ाने के लिए। अब ये राइट साइड में क्लिक करेंगे तो फिर देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया, अगेन क्लिक किया तो ऑफ़ हो गया। इसी तरह से लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे तो फिर वाईफाई टेथरिंग ऑन हो जाएगी, और देखिए ऑन हो गई है। और अगेन क्लिक करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। अब अप साइड में क्लिक करेंगे तो फिर टॉर्च ऑन हो जाएगी, अगेन क्लिक करेंगे ऑफ़ हो जाएगी। इस तरह से आप ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। और डाउन साइड में क्लिक करने पे देखिए कैलकुलेटर लगाया गया था तो ये ऑन हो चुका है, और ये क्रॉस बटन से ये एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल एक एप्लीकेशन बनाकर दिखाया है, और इस आइकन को आप अपने डेस्कटॉप में, मोबाइल के डेस्कटॉप में कहीं पर भी लगा सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं।